हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है गुरुवार का शाम का। गुरुवार की शाम को हम गए थे मार्केट, जहाँ कि मुझे कुछ सामान लेना था। तो जो सामान लेना था वो तो मैं लेकर आ गई। मुझे कुछ खास ही सामान लेना था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था जाना। और मौसम इतना ज़्यादा ठंडा था कि ब्लॉग भी नहीं दिखा पाई। और जल्दी जल्दी में ही गई थी और जल्दी जल्दी में मैं आ भी गई, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा पड़ने लगी थी। और जब हम मार्केट के लिए जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो समय लगता ही है। तो जो भी ज़रूरी के सामान है सर्दियों के वो लेकर आई, सॉक्स लेकर आई, टोपे लेकर आई, और कुछ कपड़े भी लेकर आने थे तो वो भी लेकर आई थी गरम। तो उसके बाद ही शुक्रवार का ब्लॉग है। शुक्रवार की अमावस्या थी। तो शुक्रवार, आज है शुक्रवार और आज है अमावस्या। तो सबसे पहले सुबह के झाड़ू लगाए, पोछा मंदिर के आसपास ही लगाया, ज़्यादा नहीं लगाया था। तो सबसे पहले झाड़ू लगाई, नीचे ऊपर सब जगह झाड़ू लगाने के बाद दोनों माँ बेटी नहा ली। और अभी सुबह के 7 ही बजे, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो पर यहाँ लड्डू गोपाल को नहला रही है और मैं यहाँ फटाफट कर देती हूँ मंदिर साफ। दोनों माँ बेटी करते हैं मिलकर तो बहुत ही जल्दी काम हो जाता है। लेकिन बच्चों को समय नहीं मिलता है तो बच्चे ज़्यादा काम नहीं करा पाते हैं। और सर्दी इतनी ज़्यादा है, कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, मतलब हड्डियाँ भी काँप रही, इतनी बुरी हालात है ठंड की। तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो अभी सुबह के 7 बजे और परी नहा धोकर तैयार भी हो गई है स्कूल के लिए। तो सबसे पहले तैयार होकर वो लड्डू गोपाल को ही स्नान कराती है। तो यहाँ लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया, मैंने यहाँ सारी सफाई कर दी। अब धूप दीप होगा तो धूप दीप करेगी परी और मैं लग जाऊँगी अपने बाहर के कामों में, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे तो नाश्ता होगा, चाय पानी ये सब करूँगी। और बाहर मैंने खीर के लिए चावल भी फुला दिए। ठंड है, ज़्यादा खीर नहीं बनाऊँगी क्योंकि ठंडा मौसम में बहुत ज़्यादा सबको वायरल हो रहा है, गले ख़राब है सभी के। बस पूजा के लिए ही मुझे थोड़ी सी खीर बनानी है। तो जिसके लिए कि मैंने चावल को बाहर फुला दिया है। तो बस यहाँ मंदिर पूरा साफ़ हो गया, मंदिर के बर्तन भी साफ़ हो गए। अब कर लेगी परी पूजा और मैं लग जाऊँगी बाहर खाना बनाने में। तो धूप दीप हो गई है और परी अब पहले कराएगी चोटी, उसके बाद जाएगी मंदिर। धूप दीप कर दी है, उसके बाद ही मंदिर जाना होगा। तो बस यहाँ इसकी भी चोटियाँ कर देती हूँ। तो उज्जवल भी उठ गया, पानी सभी के लिए गर्म हो जाता है, सुबह जल्दी उठकर रॉड लगा देती हूँ। तो पानी गर्म हो चुका है, बच्चे यहाँ दोनों नहा लिए, मैं भी सुबह ही नहा ली थी। सभी नहा चुके हैं, सुबह 7 बजे तक सबका नहाना धोना हो जाता है। कभी कभी हो जाता है लाइट नहीं आती तो लेट भी नहाते हैं, ये नहीं है कि नहीं जी सुबह ही नहा लेते हैं। लाइट नहीं आती तो सुबह थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। तो यहाँ परी की चोटियाँ कर दूँगी। और पीछे देख सकते हो आप, इनमें बाल्टियाँ लगा रखी हैं, तो इनमें पानी गर्म करके रखा है मैंने। 2 बाल्टियों को साफ़ करना है क्योंकि इनमें कुछ सामान रखा जाएगा। तो ये बाल्टियाँ दोनों साफ़ करने के लिए रखी हुई हैं। और एक बड़ी वाली बाल्टी मैंने पानी भर गर्म करने के लिए रखा हुआ है। पानी गर्म हो चुका है, उज्जवल नहा कर आ गया है। यहाँ मेरी खीर बन रही है और एक तरफ इनके लिए बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि सुबह सुबह इनको मैं चाय दे दूँगी, चाय के साथ बिस्कुट दे दूँगी, क्योंकि अभी तो खाना निकलेगा पूजा का, क्योंकि हमारे यहाँ पर अमावस्या का खाना ज़रूर निकलता है। तो बस इनको बिस्कुट दे दिए थे और मैंने यहाँ चाय बना ली है। तो मेरा क्या है कि मैं नहाने से पहले ही चाय पीती हूँ, उसके बाद मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ तभी मैं चाय पीती हूँ। तो बस मैंने अपने लिए चाय नहीं बनाई, 1 कप इनके लिए ही बनाई थी। और यहाँ मेरी खीर भी बन चुकी है। खीर मैंने आज बाउल में ही बनाई है क्योंकि थोड़ी ही खीर बनानी थी। तो बस यहाँ आटा लगा कर रख दिया और आटे में डाला था नमक, थोड़ा सा मोमन या मोहन जो भी आप बोलो, और अजवाइन की पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, तो वही डाला था। और यहाँ फटाफट बना लेती हूँ पूड़ियाँ। सबसे पहले लड्डू गोपाल को, कान्हा जी को, और बाहर गाय को, कुत्ते को, पक्षियों को, सबको एक एक पूड़ी निकाल दूँगी, क्योंकि सबको देना चाहिए अमावस्या के दिन। खाना तो डेली ही निकलता है, लेकिन आज क्या है कि आज पकवान वाला खाना बनेगा, पूड़ियाँ बनाई हैं। पहले सोचा था कचौड़ी बनाऊँ, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया, नमक की पूड़ी ही खानी थी। तो बस उनको, उज्जवल को स्कूल भेज दिया है, लंच खा सुबह नाश्ता करके जाता है।
तो बस उसके लिए बनानी थी। उसके बाद बाकी का आटा रख दिया है। उसके बाद अब तभी बनाऊँगी जब मैं पूजा कर लूँगी। तो यहाँ लड्डू गोपाल का भी भोग निकाल दिया था और यहाँ धूप दीप जल रही है। सुबह ही परी ने इतना कर दिया था तैयार कि जलता रहे 2 से 3 घंटे के लिए। तो बस यहाँ अपना पूजा करके मंदिर जाकर आ गई हूँ। उसके बाद अपने लिए भी चाय बनाई, सभी के लिए फिर से वापस से पूड़ियाँ बनाई, चाय बनाई, सबको नाश्ता कराया। परी आ गई थी लंच में, लंच खाने, उसके लिए भी बना कर रख दी। और अब कर लेती हैं बर्तन साफ़। और बर्तनों को क्या है कि जब लाइट आ जाती है तो तभी कोशिश करती हूँ कि बर्तन साफ़ करूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी ठंडा, ना तो धूप निकल रही है आज और ना ही हाथ डाला जा रहा ठंडे पानी में। इतना ज़्यादा ठंडा पानी है बाहर। टंकी मतलब टंकियों का या मोटर का कोई फ़ायदा नहीं है, टंकियों का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। गर्मियों में इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है पानी और सर्दियों में इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इससे तो अच्छे नल होते हैं, नल में पानी गर्मियों में ठंडा निकलता है और सर्दियों में गर्म। तो जिनके यहाँ पर नल है उनको तो बहुत ही आराम है, लेकिन जिनके यहाँ पर टंकी है उनको थोड़ी सी परेशानी होती है इन सब में। तो बस लाइट आ गई थी, उसके बाद ताज़ा पानी भर लिया है, तभी मैं काम करती हूँ। जब लाइट आ जाती है जब तक मैं इंतज़ार करती हूँ। और आज वॉइस ओवर करते में इतनी ज़्यादा आवाज़ें हो रही थी, कोशिश की कि बाद में करूं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो जाती, इसलिए मैंने वॉइस ओवर की। लेकिन इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, तो प्लीज़ आप उन आवाज़ों को इग्नोर करना, वीडियो पर ध्यान देना। तो बस यहाँ सारे बर्तन साफ़ कर दिए, सिंक साफ़ कर लेते हैं और ये सभी बाल्टियाँ लेकर जाऊँगी बाहर। साथ साथ बाल्टियाँ भी साफ़ करूँगी बाहर बैठकर। और कुछ कपड़े हैं मशीन में लगाए हुए, कपड़ों को भी देख लूँगी। कुछ कपड़े तो मशीन में लगा दिए, एक तरफ मेरे कपड़े धुल रहे हैं और एक तरफ मैं साथ साथ पानी निकालती जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सोचूं कि सारा काम मशीन ही कर दे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो मशीन में कपड़े धुलते भी जा रहे हैं और हाथ से धोकर फटाफट यहाँ सुखाती जा रही हूँ, फटाफट धुलती जा रही हूँ। और कुछ जूते रखे हुए हैं, सब गंदे हो गए थे तो उनको भी साफ़ करूँगी, बाथरूम साफ़ करूँगी और साथ साथ ये सारी बाल्टियाँ भी साफ़ करूँगी। और मौसम आज इतना ज़्यादा ख़राब है, ये कपड़े सूखेंगे नहीं, दिखाई दे रहा है आज तो ये सब, क्योंकि इतना ज़्यादा मौसम ख़राब है। धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकली और कपड़े रोज़ाना इतने ज़्यादा हो जाते हैं। डेली का यही काम है, इतने सारे कपड़े धुलने पड़ते हैं। एक गुरुवार को नहीं धुलती हूँ, बाकी सारे हर दिन मैं इतने सारे कपड़े डेली ही धुलती हूँ, क्योंकि इतने सारे सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो बस यहाँ सारे कपड़े सुखा देती हूँ फटाफट। थोड़ा बहुत मौसम खुलेगा तो ये सूख जाएंगे, वरना तो कल ही सूख पाएंगे। इसी बीच आ गई थी एक भैया की आवाज़, जो कि जैकेट में चेन लगा रहे थे, तो उनको भी बुला लिया है, क्योंकि कई सारी जैकेट हैं जिनमें कि चैन नहीं है। तो बस यहाँ पर चैन गिरवाऊँगी। तो यहाँ लेकर पहुँच गई थी भैया के पास, यहाँ चैन गिरवा लूँगी जैकेटों में, क्योंकि शहर जाना नहीं होता। अगर मार्केट जाओ या शहर में जाओ तो तभी फिर चैन डलवा कर लानी पड़ती। और जब हम कहीं जाते हैं या मार्केट जाते हैं या कहीं जाते तो ये सब भूल जाते हैं, छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं कि हम भूल जाते हैं। तो बस यहाँ फटाफट चैन डलवा कर आ गई थी अंदर। घर के सारे काम हो गए थे, अब रह गया था अंदर का काम करना। तो कल मार्केट गई थी तो यहाँ के बिछाने के लिए मैं पिन्नी भी लेकर आई थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर बिछा दिए थे अखबार। और अखबार आजकल नमी इतनी जल्दी सोख लेते हैं कि अगर गीले हाथ भी लग जाते तो पूरा अखबार ख़राब हो जाता है। तो बस ये अखबार हटा दूँगी, ये वाली पिन्नी सभी मैं पूरी अलमारी के खानों में बिछा दूँगी। और कितनी भी कोशिश करो बर्तन गीले ही रहते हैं, सुखा लो फिर भी गीले रह जाते हैं। तो बस अंदर का सारा काम ख़त्म करके आई, कपड़े सारे धुल चुके हैं। फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद लास्ट में बारी आती है बाथरूम साफ़ करने की और बाल्टियाँ साफ़ करने की। तो बस अब बाल्टी साफ़ करने से पहले ये जूते भी गंदे हो गए थे बच्चों के, इनके जूते भी साफ़ कर देती हूँ साथ साथ। और थोड़े मौसम भी खुल गया है, धूप निकलने लगी है हल्की हल्की, तो मशीन में ही जूतों को सुखा दूँगी तो जल्दी ही सूख जाएंगे। और साथ साथ धुलूँगी सारे बाथरूम को, बाथरूम बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो चलो आज का ब्लॉग अब यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। तो चलो आज का ब्लॉग अब यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।